हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। कई सारी खबरों के साथ मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर टीचर रिगार्डिंग। बात करते हैं शिक्षक नियुक्ति महापरीक्षा जो समाप्त हुई है 25 से, कहा जा रहा है कि 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट आएगी। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को जो परीक्षा समाप्त हुई है मैं उसी की बात कर रही हूँ। साथ में जो बीएड डीएलएड अभ्यर्थी है उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका जाएगा या फिर उनके आदेश के बाद ही इसको प्रकाशित किया जाएगा। और बात हो रही थी कट ऑफ की, तो मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि 40% ऑल मेल कैंडिडेट और 32% ऑल फीमेल कैंडिडेट। रिजर्वेशन है उससे नीचे आ जाते हैं तो अदर मेल्स के लिए, लेकिन ऑल फीमेल जितने भी है कैंडिडेट्स उनको 32% चाहिए, यानी आपका नंबर 39-40 के आसपास है तो आप क्वालिफाइड हो। रही बात मेरिट की, तो मेरिट आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे बनेगा। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए कि आप इसे क्वालिफाइड कर रहे हैं। थोड़ी बात करते हैं सीट की कि प्राथमिक में एक सीट पर 6.55 अभ्यर्थी दावेदार है और माध्यमिक में 1.8 और उच्च माध्यमिक के 0.64 दावेदार बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2019 में जो एसटीटी की एग्ज़ाम हुई थी और 2022-23 में भी एक एग्ज़ाम हुई है एसटीटी की जिसका रिजल्ट आया है कॉमर्स का, यानी ऑल सब्जेक्ट की नहीं हुई थी, कुछ सब्जेक्ट बच गया था जिसके लिए अभी एसटीटी का फॉर्म। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन साथ में कि एसटीटी का डेट बढ़ गया है। जिन्होंने अपना पेमेंट कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आज 28 और 29 दो दिन बीएससीसी का साइट ओपन किया गया है एसटीटी के फॉर्म भरने के लिए, जिनका अभी फॉर्म छूट गया था। तो ये आखिरी मौका है और इसे बिल्कुल कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार जो बीएससीसी की कंडीशन है, बीपीएससी का जो कंडीशन है जिसमें बीएससी स्कूल में जो टीचर चाहिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं ही नहीं, इसलिए ये भी कहा गया कि कोई बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मतलब जो न्यूनतम मेरिट जो बनेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, 40% हो या 32% हो, बस उसी पे उनका रिजल्ट आ जाएगा। किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं हैं और टीचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट टाइम बीपीएससी लिया है, निगेटिव हटा दिया है, होप सो आगे भी निगेटिव हटा ही रहे, इसलिए आप लोग अगर स्टेट का प्रिपेयर करें तो उसमें लग जाए। चलिए कुछ देखते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई वाला जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसे भी बताऊंगी। बीपीएससी की ओर से 1,70,000 शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में आने की संभावना है। पहले चरण का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा। परीक्षा में उपस्थिति को देखते हुए उच्च माध्यमिक के लिए सीट के लिए 64 दावेदार, 0.64 दावेदार, माध्यमिक परीक्षा के लिए एक सीट पर 1.8 दावेदार और प्राथमिक के लिए एक सीट पर 6.55 अभ्यर्थी दावेदारी है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 से 26 अगस्त के बीच राज्य के 38 जिलों में 876 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम दिन शनिवार को राज्य से 4 जिलों में 2 पालियों में 110 केंद्रों पर लगभग 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। उपस्थिति करीब 95% रही। तीसरे दिन कुल 7 नकलची की पहचान की गई, इसमें 6 की पुष्टि हुई और 7 में की जांच चल रही है। तो इस बार तो लीकेज को रोका गया है अदर जगह सेंटर दे करके, लेकिन फिर भी इसमें भी घुसपैठिया घुस ही जाते हैं, तो इसके लिए तो आयोग बैठा हुआ है, इसलिए तो आयोग के हाथ में गया है। ऐसे समझ सकते दावेदारों का गणित। उच्च माध्यमिक के 3 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में सबसे कम परीक्षार्थी उच्च माध्यमिक के लिए थे। इसमें लगभग 57,602 पद के लिए 39,680 लोग ही है। तो अब इसलिए सीट खाली जा रहा है। इसी सीट खाली जाने के कारण इसको आयोग फिर से एसटीटी लाया है और जो फ्रेशर है वो भी स्टेट पास करेंगे और दिसंबर में फिर से बीपीएससी के लिए अपेयर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा के दौरान उपस्थिति 93% रही, यानी करीब 36,902 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। इस अनुसार एक सीट के लिए 0.64 दावेदार हैं। ये उच्च माध्यमिक की बात थी। माध्यमिक की बात करते हैं। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए परीक्षा के बाद एक सीट के लिए 1.8 दावेदारी। परीक्षा के लिए 34,916 रिक्ति सीटों के लिए लगभग 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन उपस्थिति 62,928 रही। इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है, वो भी उसकी वजह से भी सीट रिक्त चली जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट देखते हुए भी ऑल सब्जेक्ट यानी म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट लेकर साइकोलॉजी, होम साइंस, हर सब्जेक्ट कॉमर्स को छोड़ करके, क्योंकि कॉमर्स की एग्जाम जस्ट हुई है, ऑल सब्जेक्ट की एसटीटी परीक्षा हो रही है। जिसके बाद जो माध्यमिक में कहा जाता है कि हमारे बिहार में शिक्षक नहीं है, उन्हें बाहर से लाया जाता है। इसीलिए
रिजल्ट 2 चरणों में होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, लेकिन डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा। इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी आएगा। इसी के साथ सफल अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की सत्यापन भी शुरू हो जाएगी। बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पात्रता संबंधित स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती है। अतुल सर ने यह भी कहा कि यदि 20 से 25 सितंबर तक की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो दोनों का रिजल्ट एक साथ भी प्रकाशित किया जा सकता है। 3 दिनों में 43 नकलचियों की पहचान की गई। अब कहते हैं बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने कहा कि परीक्षा के दौरान 3 स्तर की सुरक्षा प्रणाली लागू की गई थी। परीक्षा के दौरान केंद्रीय जिला स्तर बीपीएससी कमांड कंट्रोल सेंटर पर लाइव सीसीटीवी निगरानी से की गई। दूसरे के बदले परीक्षा देने से रोकने के लिए 2 चरणों में बायोमेट्रिक जांच भी की गई, जहां एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट की उम्मीदवारी पर उंगली का निशान और चेहरे की पहचान के साथ साथ डिजिटल रूप से भी किया गया। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर सेंटर पर फेशियल रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी से जाँच की गई। सचिव रवि भूषण ने कहा कि 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलचियों की पहचान की गई है और उनमें से 16 उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनका बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह से बेमेल पाया गया। उच्च सुरक्षा मानकों और तकनीकी उन्नति के साथ व्यावसायिक परीक्षा में आयोजन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। और थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है कि 9 से 12 के अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये इन्फॉर्मेशन कल लास्टली हेडलाइन की तरह घूम रहा था, तो मैं सोची और जो स्टेट नहीं फुलफिल की वो कर लेंगे फुलफिल। प्राइमरी के लिए 9 से 12 का पहले रिजल्ट आएगा, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो डीएलएड अभ्यर्थी है उन्हें भी 9 से 12 के साथ रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो सारे अभ्यर्थी बीएड डीएलएड जितने भी लोग हैं सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों, और आप इस सेट की तैयारी में लग जाए। सिलेबस कंटेंट सिलेबस बीएससी भी अपने साइट पे डाल दिया है। और एक और चीज़ में एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। बीपीएससी एक और खबर बता रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किया फैसला। स्कूल में पोस्टिंग से पहले होगी ट्रेनिंग। शिक्षकों की नियुक्ति में लग जाएंगे 2 से 4 महीने का समय। ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षक को स्कूल भेजा जाएगा। ये तो डिपार्टमेंटल बात है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप अभ्यर्थी काफ़ी पहले एसटीडी पास किया, अगर वो अभी बीपीएससी दे रहे हैं, अगर स्कूल में जाने के बाद ट्रेनिंग होती है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और काफ़ी परेशानी होती है शिक्षकों की। कहीं की अदर मतलब यहाँ वहाँ पोस्टिंग होने की वजह से ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छी बात है कि पहले ट्रेनिंग हो जाए। जितने भी स्कूल से लेकर जितने भी डिपार्टमेंट चाहती है कि अपने टीचर को जितने तरीके से अपडेट करना है, वो बीपीएससी एग्जाम लेकर हो, ट्रेनिंग लेकर हो, कुछ भी हो, तो आप अपने टीचर को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और लेट नहीं, अगर आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए रेडी रहे। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवाया है तो प्रोविजनल से फॉर्म भरा था, प्रोविजनल से भी ज्वाइनिंग हो जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर सारा रेडी कर ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और समय नहीं दिया गया है। अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर आने वाला है और 20 से 25 दिन में काफ़ी। और ये पता ही है कि जिला संवर्ग है, जिला से इसकी लिस्ट बनेगी। इसलिए आप सभी अपेयर, जितने भी अभ्यर्थी इसमें अपेयर है इस एग्जाम में या आने वाले टाइम में अपेयर होने वाले, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। डॉक्यूमेंटेशन में कोई त्रुटि नहीं पानी चाहिए, क्योंकि उससे में परेशानी हो जाती है। और आयोग पहले ही कह चुका है कि आप जो फॉर्म भरने के टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट दिया था वो आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर जेपीजी हो या फिर जो भी जीरोक्स हो, फोटो वही रहना चाहिए। इसलिए इस समय कहीं कोताही ना बरतेंगे। आपके पास ऑप्शन हो चाहिए, आपको कोई ऑप्शन से ना छाटे कि हाँ आपके पास ये चीज़ ना है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, एसटी तैयारी में लग जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसे शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। रिजल्ट का वेट है और होप सो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी बिहार सरकार है बीएड के लिए कुछ अच्छा करे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।